अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको 3/4 दे दी गई है। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे दी गई है। कितनी? 3/4। तो साइन थीटा क्या रहता है अपना? ये रहता है, ठीक है। साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ पे अपनी ट्रिपलेट नहीं लगेगी, जो 3 4 5 की ट्रिपलेट थी वो यहाँ पे नहीं लगेगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कर्ण वाली हमेशा भुजा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्ण 4 हो गया। ट्रिपलेट में अपनी जो ट्रिपलेट रहती 3 4 5 की रहती ना, उसमें 5 वाली भुजा हमेशा कर्ण रहनी चाहिए। कहने का मतलब जितनी भी मैंने तुम ट्रिपलेट बताई है उनमें जो बड़ी वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण रहनी चाहिए, ठीक है। तो 3 4 5 है, लेकिन कर्ण तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये अपनी ट्रिपलेट नहीं लगेगी, यहाँ से अपने तुम्हें आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालो। तो क्या फॉर्मूला रहता? कर्ण का होल स्क्वायर बटे में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यही तो रहता है। यहाँ से कर्ण कितना निकल आएगा? कर्ण अपना दिया तो 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना? 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार तो दिया तो इसको x का होल स्क्वायर मान लो, ठीक है। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 बराबर x स्क्वायर। ये 3 का होल स्क्वायर करके मैंने इधर साइड फेंक दिया, ठीक है। तो 16 में से 9 गए, बचे कितने? 16 में से 9 गए, बचे कितने? 7। तो ये 7 हो जाएगा और ये एक्स यहाँ पे आएगा तो √7। एक्स की वैल्यू बोलो तो आधार यहाँ से कितना निकल आएगा? √7। कितना निकल आएगा? √7, ठीक है। इतनी बात में सबको कोई क्लियर परेशानी समस्या तो होगी नहीं? क्लियर हो गया होगा। अब क्या करो, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडर रूट में कॉसेक का होल स्क्वायर, अंडर रूट में, इसको यहां से हटाओ, यहीं पे डायरेक्ट लिख लो कि जो आधार अपना निकला, ऐसे लिख लो। ये लाइन एक हटा दी मैंने, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेना कि x बराबर कितना निकला? √7। बोले तो आधार कितना निकला अपना? √7, ठीक है। यहाँ से देखो, तो अंडर रूट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। किसके बराबर आना चाहिए? √7/3। √7/3 के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो लेके आएंगे सबसे पहले LHS, ये वाली वैल्यू अपनी उठा लो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या रहता है अपना? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है अपनी? कर्ण कितना है? 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे में कर देंगे इकट्ठा। तो हाइपोटेनियस बटी में कॉसेक क्या रहता? हाइपोटेनियस बटी में परपेंडिकुलर। कर्ण बटी में लंब। तो कर्ण कितना है? 4 है। लंब कितना है? 3 है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। माइनस कॉट क्या रहता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वो तो आधार, आधार अपने तुमने कितना निकाला था? √7 का होल स्क्वायर बटी में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना अपना? 3, ठीक। पूरे का होल स्क्वायर होएगा, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में सेक क्या रहता है अपना? हाइपोटेनियस बटे में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है अपना? 4 है, ठीक है। और बेस कितना है अपना? ये जो निकाला आधार, √7, इसका होल स्क्वायर और -1 के ऊपर ये रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। √7 से इसका कैंसिल, √7 से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो 7 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे में -1 है यहाँ पे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटे में 7 का करेंगे तो 7, ठीक है। माइनस के 1, यहाँ से 16 में से अब अपन लोग क्या करेंगे? 7 का हटा देंगे, तो 16 में से 7 गई, बचे कितनी? 9। कितनी बची? 9, ठीक है। बटे में 9। अब इसका 7 एकम 7 में से 16 गई, 7 एकम 7 में से 16 गई। ध्यान से देखना, एलसीएम लेने का तरीका बेस्ट बता रही है। क्या? 7 में से 7 एकम 7, ठीक है। और 7 में से 16 चलेंगे, बची कितनी? 9। कितनी बची? 9। तो 9/7 ये हो गया क्लियर, ठीक है। यहाँ से 9 में से 9 चला जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना? 1।
ठीक है, ये 7 चलाया जाएगा 1 के पास, किसके पास, 1 के पास, तो बचेगा, तो ये 7 इसके पास चला गया, तो गुणा 7 बटे में 9, और इसके ऊपर रूट चढ़ा था, सबके ऊपर चढ़ा लो रूट, याद भूल गए हम, तो 7 बटे में 9 के ऊपर रूट, यही तो पूछा गया था, तो यहाँ से लिख लो RHS बराबर LHS। हो गया क्लियर, कर लो नोट। इतने बड़े कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बस वैल्यू निकालो पुट कर दो, वैल्यू निकालो पुट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है भाई साहब, जस्ट सिंपल है। एक मैंने ट्रिपलेट बताई थी, किस तरीके से सॉल्व होगा वो ट्रिपलेट आपको बता दे रहे हैं। 20 21 29 की एक ट्रिपलेट बताई थी, किसकी, 20 21 29 की, ठीक है, किसकी, 20 21 29 की, आप लोग नोट करना जाके, 20 21 29 की ट्रिपलेट बताई थी मैंने, ठीक, जिसमें से अपना जो बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और लंब अपना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की पुट करके RHS बराबर LHS अपने तुम्हें कर लेना है डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए होमवर्क है, 16 देखो, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोण है जिसका जो कोण है वो क्यू सम कोण है, कहने का मतलब क्या है कि PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, जो कि Q यहाँ पे रखा है, समकोण यहाँ पे, ये P हो गया, ये R हो गया, ठीक है, जिसमें बोल दिया गया है कि PR प्लस QR की वैल्यू 25 है, किसकी, PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है। अब दोनों को मिला के 25 है, तो मान लिया कि, जैसे ध्यान से समझना, जैसे PR और QR की वैल्यू 25 है, मतलब ऐसे कुछ इसकी वैल्यू मान लो कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ होगी, दोनों को मिला के तो 25 हुई होगी। अब पता तो नहीं है कि कौन कौन सी दो वैल्यू मिला के 25 हुई हो, बात को समझना, 13 और 12 मिला के भी 25 हो सकता, 12 और 13 मिला के भी 25 हो सकता कि नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ क्लियर है कि नहीं है कि कौन सी वैल्यू PR की, कौन सी वैल्यू QR की। तो अपने तुम क्या कर रहे हैं कि QR को मान लो X है, QR की वैल्यू कितनी है, X है, तो यहाँ से PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR की वैल्यू कितनी हो गई, 25 माइनस एक्स हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। अगर QR की वैल्यू X की जगह अगर हम 13 मानते, क्या मानते, 13 मानते, तो 25 में से 13 गई तो PR की वैल्यू 12 नहीं आ जाती। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया है, QR की वैल्यू कितनी मान ली, X मान ली, तो PR की वैल्यू अपने आप 25 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी मैम, ठीक है। अब अपने तुम्हें क्या करना, जो पाइथागोरस थ्योरम रहता है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, वही वाली लगा देनी है इसमें, क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार प्लस आधार, ठीक है। एक और वैल्यू अपने तुम्हें क्वेश्चन में दे दी है किसकी, PQ की, तो लिख लो यहाँ पे PQ की वैल्यू कितनी दे दी गई है अपने तुम्हें, 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा अपना, ये वाली जो भुजा रहेगी ये कर्ण हो जाएगी, कहने का मतलब PR कितना है, 25 माइनस एक्स है कि नहीं है, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब, लंब ये वाला लंब हो जाएगा, जो कि PQ है, PQ कितना दिया, 5 दिया गया, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये Q, तो x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 25 माइनस एक्स, तो इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625, कितना आ जाएगा, 625 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 625 ये रहा, 25 ये रहा, तो 25 को उठा के इधर ले आओ और एक्स स्क्वायर को भी उठा के ले आओ, इधर ही साइड ले आओ, तो 625 में से 25 गए तो 625 माइनस 25, ठीक है, ये प्लस का इधर साइड आके माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है इधर साइड आके माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 50x बराबर 0। तो 625 में से 25 गए, बचे कितने, 600 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 50x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा मैम, ठीक है। तो ये बचा, तो यहाँ से अब अपने तुम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, बराबर 0 था,
तो यहाँ से x की, तो देखिए 600 है, 600 को उधर साइड भेज दो, तो माइनस के 50x बराबर माइनस के 600 हो जाएंगे। तो x बराबर, ये माइनस की माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 600 बटे में 50, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 बटे में 50। ये 5 से ये काट दो, 5 एकम 5, डायरेक्ट में लिख दे रहा है, तो 600 बटे में 50, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 12 निकल आएगी। कितनी निकल आएगी, 12, ठीक है। कितनी निकल आएगी, 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, 12। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप लोगों को जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी किसकी, यहाँ से। तो x की वैल्यू 12 निकल आई, तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 12, तो 13। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, चैप्टर सॉल्व, मतलब चैप्टर तो नहीं, एक्सरसाइज सॉल्व, ठीक है। तो ये जो बात के कुछ कथन और निष्कर्ष है, इसको आप लोग पढ़ के देख लेना। एक्सरसाइज अपनी फिनिश होती है। अब अगली वाली जो एक्सरसाइज रहेगी, वो अपनी जो मैंने आप लोगों को टेबल दिखाई थी ना, बताई थी कि इसको याद करने का तरीका क्या रहता, सॉल्व करने का तरीका क्या रहता, उसी तरीके से वो जो टेबल रहेगी ना, वो सॉल्व होगी। मतलब अगली वाली जो क्वेश्चन एक्सरसाइज रहेगा वो होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करके आना है, वो टेबल थोड़ा दिमाग में कायदे से रख के आना, ताकि अगली वाला जो चैप्टर रहे, एक्सरसाइज रहे, वो अपनी सॉल्व हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज होती है फिनिश।